हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th के लिए, और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आज डिस्टेंस फार्मूला। क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस फार्मूला, यानी दूरी सूत्र। दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र हम कैसे निकालेंगे? टू बिटवीन डिस्टेंस फार्मूला। तो चलिए फार्मूले को देखते हैं और इस पे क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दो पॉइंट हमने लिया है ए और बी। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होगा x1 और y1 मान लेंगे। ये क्या हो जाएगा? x1 और y1 हो जाएगा, और b क्या हो जाएगा? x2 और y2 हो जाएगा। यानी a का निर्देशांक, एक पॉइंट का निर्देशांक x1 y1 और दूसरे पॉइंट का निर्देशांक क्या हो जाएगा? x2 और y2 हो जाएगा। उसके बाद से जब इस डिस्टेंस फार्मूले की बात होगी तो देखिए हमने अब लिख चुका है, a का निर्देशांक होगा x1 y1 और b का निर्देशांक होगा x2 और y2। और a और b के बीच का अगर डिस्टेंस फार्मूला पूछता है तो यहां से क्या हो जाएगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि बच्चों को याद नहीं हो पाता है कि ये फार्मूला कैसे याद करें। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। तो चलिए फिर से हम देखते हैं इस पे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी निकाले। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट लेंगे, दो पॉइंट लेंगे ए और एक को बी। आप इसको चाहें तो पी क्यू आर एस टी कुछ भी मान सकते हैं। पहला कोऑर्डिनेट इसका दिया हुआ है 2,3। क्या दिया हुआ है? 2,3। दूसरा दिया है 4,1। तो पहले वाले को हमको क्या मानना है? हम पहले बता चुके हैं, इसको मानना है आपको x1, y1। दूसरे को क्या मानना है? x2, y2। काफी इजी है। पहला है तो x1 y1, दूसरा है तो x2 y2। इनके बीच का डिस्टेंस फार्मूला निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले आप लिखिए a का निर्देशांक। a का निर्देशांक क्या हो जाएगा? दिया है 2,3। तो आप इसको लिखिए, x1 हो जाएगा 2 और y1 हो जाएगा 3। यानी x1 के जगह पे 2 है, y1 के जगह पे 3 है। उसी तरह से यहां पे भी लिख सकते हैं b का निर्देशांक ये हो जाएगा आपका 4,1। ये हो जाएगा, x2 का मान 4 है और y2 का मान कितना है? 1 है। इस बात को आप समझ पाए होंगे। x1 का मान 2, y1 का मान 3, यानी पहला निर्देशांक है। दूसरा निर्देशांक x2 का मान 4, y2 का मान 1। अब फार्मूला पुट कर देंगे, यानी AB के बीच की दूरी निकाल लेंगे जो हम माने हुए हैं। AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी के लिए फार्मूला कौन सा लगाएंगे? जो पहले हम बता चुके हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल सा फार्मूले को हम पुट करेंगे और रिजल्ट हमारे सामने होगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप मान रखिए, x2 का मान कितना है? देखिए, x2 का मान 4 है तो 4 रखिए, सिंपल सा। x1 का मान क्या है? 2 है तो 2 का होल स्क्वायर। फिर y2 का मान 1 और y1 का मान 3 है। आप इतना करने के बाद कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आपके सामने होगा। 4 में से 2 जाएगा तो कितना होगा? 2 का स्क्वायर, और 1 में से 3 जाएगा -2 का स्क्वायर। ये माइनस में भी आए तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस होता है। यहां से आप कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर, ये 4 निकल के आया और 4 निकल के आया, ये जोड़ने पर अंडर रूट 8 आएगा। लेकिन यहां पे क्या आपका आंसर आ चुका है। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाइएगा तो इसको थोड़ा सा और लेके जाना पड़ेगा। अंडर रूट 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर देखिएगा तो अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं, इसका फैक्टर कर सकते हैं 2 × 2 × 2, यानी 2 को 3 बार हम लिख सकते हैं। 2 को कितनी बार लिख सकते हैं? 3 बार लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे कि जिसका जोड़ा लग रहा है, देखिए 2 का जोड़ा लग रहा है ना, तो इसको हम क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। जिसका नहीं लग रहा है फिर उसको हम अंदर रख लेंगे और लिख देंगे 2 अंडर रूट 2 इकाई। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बनके तैयार हो जाएगा। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। मूल बिंदु से दूरी सूत्र कैसे निकालेंगे? तो मूल बिंदु से दूरी सूत्र के लिए क्या होता है कि मूल बिंदु से दूरी सूत्र का फार्मूला बहुत ही ईजी है, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक ही फार्मूला है और काफी अच्छा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बिल्कुल आंखों में इसको बना सकते हैं आप। हल कीजिएगा, 15 का 8 का रहा है ना, तो यहां से देखिए फार्मूला लगाइए फट से, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर।
15 का कितना होता है 225 स्क्वायर और इसका कितना होता है 64। आप इसको हल कीजिएगा तो 289 जोड़िएगा तो आएगा ये कितना हो जाएगा 17, यानी जहाँ पे होगा 17 इकाई आप बना सकते हैं। अगर आपको स्क्वायर याद है तो ये चुटकियों में प्रश्न बन जाएगा। अगला प्रश्न है -x, -y। तो इसका अगर बात करें, इसको अगर आप हल कर रहे हैं तो फार्मूला लगा दीजिए दूरी सूत्र। कहाँ से दूरी सूत्र? मूल बिंदु से। दो बिंदुओं के बीच का दूरी सूत्र अलग होता है, मूल बिंदु का अलग होता है। √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर किसका होता है? दो बिंदुओं का, और इसका अलग होता है √x² प्लस y²। x का मान x के जगह क्या है माइनस का x² है, और यहाँ पे क्या है माइनस का y² है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर किस में होता है प्लस में आता है, और ये भी प्लस में, ये आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है -3,4 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आंखों आंखों में इसको बनाइएगा आप। यहाँ से फॉर्मूला पुट कीजिए, ये हो जाएगा x² प्लस y²। x के जगह क्या है माइनस का 3 है तो -3 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 4 है तो 4 का स्क्वायर। यहाँ से आप कीजिएगा तो 9 और प्लस 16, और ये आ जाएगा 25, और 25 किसका होता है 5, यानी यहाँ से आंसर क्या आएगा हमारा 5 इकाई आएगा। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे।